अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजीज़ को डिटेल में देखेंगे जो कि किसी भी टेस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सबसे पहले है टोपोलॉजी की डेफिनेशन। इसमें सबसे पहले हमने फ़िज़िकल लेआउट है किसकी, कंप्यूटर्स की, केबल्स की और अदर कंपोनेंट्स की। ओके, अब देखें यहाँ पे एक कंप्यूटर है कनेक्टेड और ये भी एक कंप्यूटर है। लेट्स से यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर है और इसके साथ कोई राउटर है और ये पूरे नेटवर्क में शेयर हो रहा है सब कंप्यूटर्स के साथ। तो ये कंबाइन मिलके क्या बनाएंगे, एक टोपोलॉजी बनाएंगे। तो ये डेफिनेशन है टोपोलॉजी की। नेक्स्ट हम इसकी सिंपलेस्ट टाइप को देखते हैं। ये पेपर एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि कौन सी टोपोलॉजी है जो सिंपलेस्ट टाइप है। तो आंसर है बस टोपोलॉजी। ये मोस्टली एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को हम देखते हैं कि लेट्स से अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहता है तो ये कैसे सेंड करेगा। ये मैसेज और इस कंप्यूटर का एड्रेस इस केबल पे रख देगा, ठीक है, और वो मैसेज और एड्रेस सब कंप्यूटर्स के पास जाएगा। इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो सब कंप्यूटर्स जो हैं वो एड्रेस को चेक करेंगे कि मेरे एड्रेस के साथ तो मैच नहीं होता, ठीक है। अब किसी के पास भी मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इस मैसेज को भी रख लेगा और फर्दर जो प्रोसेसिंग होगी करके फिर इस कंप्यूटर को वापस फीडबैक दे देगा कि मुझे आपका मैसेज रिसीव हो गया है। तो इस तरह कम्युनिकेशन होती है बस टोपोलॉजी में। अब बस टोपोलॉजी का कुछ स्ट्रक्चर देख लें। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाइट कलर के सर्कल्स जो हैं ये टर्मिनेटर्स कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है कि इस केबल के ऊपर आने वाली ट्रैफिक को कम करने के लिए ये सिग्नल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर इस कंप्यूटर ने एक मैसेज सेंड किया है और उसी टाइम इस कंप्यूटर ने भी एक मैसेज इस वायर पे प्लेस कर दिया है, तो इन दोनों सिग्नल्स के आपस में एक कलायन हो सकती है। उस कलायन को कम करने के लिए ये टर्मिनेटर्स सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये काम होता है टर्मिनेटर्स का। फर्दर एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जाता है कि टर्मिनेटर्स कौन सी टोपोलॉजी में यूज़ होते हैं और उनके काम क्या हैं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप याद रखिएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें एक लाइन अकर हो सकती है और ये पेपर एमसीक्यूज़ के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बस टोपोलॉजी कौन से नेटवर्क में मोस्टली यूज़ होती है। आंसर है पीयर टू पीयर में टर्मिनेटर्स यूज़ होते हैं और ये स्लो डाउन होती है स्पीड इसकी। स्लो डाउन कैसे होती है, लेट्स से अगर हम इस वायर के साथ जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनको अगर हम तादाद उनकी ज़्यादा कर दें तो मैसेज तो हर कंप्यूटर के पास जाना है। जब सब कंप्यूटर्स के पास मैसेज जाएगा तो ऑफ कोर्स स्पीड जो है वो स्लो डाउन होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें सेंट्रल में एक हब होता है और इसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। लेट्स से इस कंप्यूटर ने मैसेज सेंड करना है इस कंप्यूटर को। ये कैसे करेगा, मैसेज को सेंड करेगा हब को। हब जो है वो एड्रेस देगा किस कंप्यूटर के लिए है, वो उस कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर देगा। इस तरह कम्युनिकेशन होती है स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी के लिहाज से पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये स्टार टोपोलॉजी मोस्टली किन नेटवर्क्स में यूज़ होती है। तो आंसर है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में मोस्टली ये यूज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फ्लेक्सिबल होता है। लाइक अगर एक कंप्यूटर अगर आपने रिमूव करना है तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, अगर ऐड करना है तो इजीली ऐड भी कर सकते हो। एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है, हर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक वायर चाहिए, ठीक है। जब ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो ज़्यादा वायरिंग चाहिए, इस लिहाज से ये एक्सपेंसिव है। ड्रॉबैक इसका ये है कि सेंट्रल हब अगर ख़राब हो जाए तो सारा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, इसके नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। इसके कैरो यहाँ पे आता है और इसमें वर्किंग कैसे होती है। अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहता है तो ये ऐसे मूव करेगा। मैसेज पहले इस कंप्यूटर के पास जाएगा, ठीक है, फिर ये कंप्यूटर इस मैसेज को यहाँ पे पास कर देगा। तो इस तरह ये मूव करती है। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इस नेटवर्क के अंदर मैसेज जो है वो यूनी डायरेक्शन में मूव करता है। कम्युनिकेशन जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। लेट्स इस तरह मूव होगा, ठीक है। अगर एरो इस तरफ है, ये नहीं हो सकता कि मैसेज जो है वो वापस इस तरह मूव करे किसी भी डायरेक्शन में। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर में कम्युनिकेशन जो है वो यूनी डायरेक्शनल में होती है। तो आंसर है स्ट्रिंग टोपोलॉजी।
तो गाइज़ ये तो थी 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें है रिंग 3 बेसिक टाइप ऑफ ये तो थी बेसिक टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़, ठीक है, जिसके अंदर रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है और बस टोपोलॉजी है। ये बेसिक टाइप्स हैं। एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी बेसिक टाइप है टोपोलॉजीज़ की। तो 3 टाइप हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इफेक्ट्स द होल नेटवर्क, ये इसका ड्रॉबैक है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्टली पेपर्स में आता भी है कि रिंग टोपोलॉजी का दूसरा नाम क्या है। आंसर है टोकन रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर रिमूवल ऑफ वन कंप्यूटर इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, अब इसको अगर हम गौर से देखें तो ये हमें एक स्टार टोपोलॉजी नज़र आ रही है, ये भी एक स्टार टोपोलॉजी और ये भी एक स्टार टोपोलॉजी। इस वायर को हम देखें तो ये बस टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट शो कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये स्टार और बस टोपोलॉजी को कंबाइन करके एक न्यू टोपोलॉजी बनाई गई है जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। अक्सर एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर स्टार और बस टोपोलॉजी को कंबाइन करके बनाया गया है। और ये बेसिक टाइप नहीं है, बेसिक टाइप्स हमने पीछे 3 पढ़ ली हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है हम देख लेते हैं। लेट्स से अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहता है तो ये क्या करेगा, मैसेज अपने हब को सेंड करेगा। हब जो है ये सेंट्रल वायर पे जाएगा मैसेज लेके, फिर इस हब को चला जाएगा मैसेज, ठीक है। ये हब एड्रेस देखेगा और इस कंप्यूटर को वो मैसेज पास कर देगा। इस तरह कम्युनिकेशन होती है ट्री टोपोलॉजी में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूज्ड एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आपने ट्री टोपोलॉजी को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो वो एक इजी टास्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी है, अपने कैंपस के अंदर अगर वो इन्हांसमेंट चाहती है कि अपने कुछ नेटवर्क को इंक्रीज़ करना चाहती है और वहाँ ऑलरेडी कोई ट्री टोपोलॉजी मेंटेन है तो उसको इंक्रीज़ करना इजी होगा। ड्रॉबैक ये है कि बैकबोन अगर फेल हो जाए तो सारा नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मैश टोपोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें ये वाइड एरिया नेटवर्क में मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सी टोपोलॉजी है वो जो वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, तो आंसर है मैश टोपोलॉजी। अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। मैश टोपोलॉजी ऑप्टिमल पाथ फाइंड पे काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहता है तो हमारे पास बहुत सारे पाथ्स हैं इसको सेंड करने के लिए। एक तो ये पाथ है मैसेज इसके पास जाए, फिर यहाँ पे जाए, फिर यहाँ पे इस कंप्यूटर के पास जाए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, ठीक है। एक तो ये पाथ है हमारे पास। और अगर हम देखें एक हमारे पास ये पाथ भी है जो कि दूसरे वाले पाथ से शॉर्ट है, तो मैश टोपोलॉजी क्या करेगी, ये वाला पाथ यूज़ करेगी बजाय इसके कि वो लेंथी रूट फॉलो करे। तो मैश टोपोलॉजी काम करती है ऑप्टिमल पाथ पे, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मोस्टली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क में, इजी टू ट्रबल शूट है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इस टोपोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। और उनको इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़। तो गाइज़ ये था डिटेल टॉपिक टोपोलॉजीज़ के ऊपर। मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत मैटर करती है एमसीक्यूज़ टेस्ट में। और अगर आपको इसके एमसीक्यूज़ चाहिए, इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल चाहिए, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।